फटाफट रिवर्स स्टार्टर ड्यूअल स्टार्टर बना करके दिखाएंगे, साथ में आपको मोटर भी चला करके दिखाएंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है विद ये OLR के साथ में है, इसमें NO और NC पुश बटन दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इसमें भी OLR NO NC पुश बटन के साथ में लगे हुए हैं। एक को हमने माना है कि हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, एक को हमने माना है कि हमारा रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर है। देख सकते हैं इसमें आपको मार्किंग साफ साफ दिखाई दे रही होगी। अब इन दोनों की सहायता से देखो इन दो OLR की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमें इसको स्टार्ट करने के लिए एक NO पुश बटन चाहिएगा, तो एक NO पुश बटन हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से इसको ऑन करने के लिए एक NO पुश बटन चाहिएगा, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में इसको ऑफ करने के लिए NC चाहिएगा, ठीक है, पर यहाँ पे हम NC का एक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और साथ में इनकी पावर वायरिंग भी करके दिखाएंगे आपको। तो भी स्टार्ट करते हैं कंट्रोल वायरिंग। तो अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम भी बना करके दिखाऊंगा। ये मेरा रिवर्स वाला है, ये मेरा फॉरवर्ड वाला है, ठीक। यहाँ पर इसके 4 टर्मिनल निकले हुए हैं, ये आपका ऑक्सिलरी वाला टर्मिनल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 टर्मिनल निकले हुए हैं, ये आपका ऑक्सिलरी वाला होता है। साथ में यहाँ पे आपका क्या है, ये हमारी क्या है OLR विद NO NC पुश बटन। यहाँ पे आपका NC होता है, यहाँ पे आपका NO होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्मिनल टाइट करने के लिए पेज दिए गए हैं। साथ में इसी तरीके से यहाँ पे भी एक, ठीक है, यहाँ पे NC, यहाँ पे NO, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर पीछे से पेज की सहायता से जुड़े हुए आपस में, ठीक है। मैंने आपको शॉर्टकट में बना करके दिखा दिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, इससे जो है मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है। तो सबसे पहले इसकी वही कंट्रोल वायरिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या देंगे, RYB फेज देंगे, ठीक है। ये हमारा कैसा होगा, जैसे इस कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, RY और B मिलेगा, ठीक है। ये हम पावर दे रहे हैं मेन सप्लाई, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, फेज सीक्वेंस RYB। पर आप सभी जानते हैं मोटर को रिवर्स में चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 फेजों को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो हम यहां से इंटरचेंज करेंगे पहले ही स्टार्टिंग में। ये हमने R यहाँ पे डाल दिया और Y हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे R आ चुका, यहाँ पे Y, और ये वाला हम सीधा सीधा B से कनेक्ट कर देंगे। अब जो यहाँ पे आपको फेज सीक्वेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, BRY, जिसकी वजह से आपकी मोटर जो है रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है। तो हमें ये फेज सीक्वेंस करना था, तो इसलिए मैंने आपको पहले इसकी ये थोड़ी सी पावर वायरिंग बताई है। अब मैं पहले इसकी कंट्रोल वायरिंग बताऊंगा आपको। अब नॉर्मल सी बात है, ये हमारा कैसा बटन है, NC पुश बटन है, यानी कि रेड कलर का होता है। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां से वायर उठा करके NC पुश बटन के ऊपर कनेक्ट करोगे, फिर यहां से इसको लूप करोगे, ठीक। और यहां से आप क्या करोगे, सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर की जो NVC है उसको आप सप्लाई दे दोगे। अभी एक फेज मिला है, दूसरा फेज आप कोई सा भी उठा सकते हो। मैं यहाँ पे Y फेज उठा रहा हूँ और मैंने Y फेज उठा करके डायरेक्ट इसको दे दिया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कौन सा फेज दिया, Y। ये मेरा कौन सा आया, रेड, ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए मैंने क्या यूज किया, Y और रेड, ठीक है। अभी इसको होल्डिंग नहीं मिली है, होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहां से वायर उठाएंगे और सीधा सीधा यहां पे कनेक्ट कर देंगे। यहां पे कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपने ड्यूअल की वीडियो भी देखी होगी, ये हमारा इंटरनली ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई को यहां पे लेकर के आते हैं, जिससे कि थोड़ी देर सप्लाई का रास्ता यहां से ऐसे रहता है, फिर जब होल्ड होने वाली बात हो जाती है कॉन्ट्रैक्टर, तो सप्लाई का रास्ता यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से इस तरीके से वापस आता है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, फॉरवर्ड वाले की। अब रिवर्स की भी कंट्रोलिंग करनी है। कंट्रोलिंग दोनों की बिल्कुल सेम रहेगी, पर हम एक रेड बटन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम किसका करेंगे, एक रेड बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो रेड फेज हमने उठा लिया, हम एक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहां से सप्लाई उठानी है, चाहे तो यहां से उठाओ चाहे यहां से उठाओ, ठीक है। तो मैं यहां से उठा लेता हूं, यहां से मुझे सप्लाई उठानी है,
यहां से मुझे सप्लाई उठानी है और ले करके जानी है, जैसे NO पे दिया सेम वही चीज यहां पे NO पे दी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सी बात है, यहां से उठा करके सीधा सीधा इसको दे दोगे, ठीक। अभी इसको दूसरा फेज नहीं मिला, हमने वाई फेज उठाया और इसको दे दिया। यहां पे क्या है, वाई फेज है, यहां पे रेड फेज पहुंच गया। अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझते क्या होता है। यहां से हम कहा गए थे एनसी पुश बटन पे। एनसी पुश बटन क्या करता है, मोटर को बंद करने का काम करता है, रेड कलर का होता है। जैसे आप इसको दबाओगे ये कॉन्टैक्ट को तोड़ देगा, जिससे कि आगे आपको फेज जो मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। पर हमें क्या करना है, यहां के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया था, NO पुश बटन, ठीक है। NO पुश बटन क्या काम करता है, जैसे आप दबाते हो थोड़ी देर के लिए इसको, तो कॉन्टैक्ट जोड़ता है, जोड़ने के बाद में आपका क्या होता है, कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाता है। पिकअप होने के बाद होल्डिंग सप्लाई जैसे चलने लगती है। अब हमने ये एनसी जो हमारा बटन था, एनसी पुश बटन जो मोटर को बंद करने का काम करेगा, ये हमें एक इस्तेमाल करना था। इसीलिए हमने चाहे तो यहां से लो चाहे यहां से लो, मैंने यहां से ले लिया है। यहां से सप्लाई क्या किया है, सेम जैसे यहां पे डाली थी NO पे, कि जैसे दबाओगे क्या होगा, सप्लाई डायरेक्ट इसमें जाएगी। यहाँ पे भी जैसा आप दबा रहे थे डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। तो दोनों की मैंने क्या कनेक्शन बिल्कुल सेम कर दिया है, कि जैसे आप इसको दबाओगे सप्लाई सीधा इसके अंदर जाएगी। रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, पिकअप होगा। वही कंडीशन, रिवर्स वाले को भी होल्डिंग नहीं मिली है, तो होल्डिंग के लिए आप क्या करोगे, यहां से उठाओगे वायर, यहां जोड़ोगे। ये क्या है, ऑक्सिलरी, ठीक है। ये हमारी ऑक्सिलरी सप्लाई है और ये भी हमारा ऑक्सिलरी टर्मिनल है जिससे आप सप्लाई देते हो। अब इसके कनेक्शन हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक तरीका से और बताता हूं, सिंगल लाइन डायग्राम जिसको बोला जाता है। तो मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम बना करके दिखा देता हूं। हमने क्या किया है, रेड फेज उठाया, रेड फेज उठा लिया, आपने दिया कहां पे है भाई, ये मेरा एनसी पुश बटन, ठीक है, यहां दिया है, देख सकते हैं। यहां से सप्लाई सीधा कहां है, एनसी पुश बटन पे। एनसी पुश बटन से कहां गई है, NO पे गई है। कौन सा है, फॉरवर्ड का NO। तो यहां से सप्लाई कहां जाएगी, फॉरवर्ड का, यहां लिख देता हूं मैं, फॉरवर्ड का NO, ठीक है। अब यहीं से सप्लाई, एनसी से सप्लाई कहां गई है, यहीं से सप्लाई कहां गई है भाई, यहां से सप्लाई हमने कहां उठाई है, ये मेरा रिवर्स का NO है, ठीक है। मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं। उसके बाद में सीधा सीधा सप्लाई कहां गई है आपकी, यहां पे चली गई है, यानी कि NVC के ऊपर, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर हम इंटरलॉकिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम फिलहाल इंटरलॉकिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एडन ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से देखो, अगर आपको एडन ब्लॉक दिया जाएगा तो आप ध्यान रखना, यहां पे आप NC लगाओगे। ये हमारा है रिवर्स का NC, ध्यान रखना, ये एडन ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद कहा गया सीधा सीधा, ये हमारा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। और इससे यहां से हमने क्या किया है, वाई फेज दे दिया है, ठीक है, वाई फेज दे दिया। अब उसके बाद अब इसको होल्डिंग नहीं मिली है, तो हमने क्या किया है, ये आप देख सकते हैं होल्डिंग दे रहे हैं, तो ठीक है, हम इसको होल्डिंग प्रोवाइड करा देते हैं। इस तरीके से लिया क्या है आपने, यहाँ पे इसका NO, यानी कि जो फॉरवर्ड का NO हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में भी रिवर्स वाले पे चलते हैं। रिवर्स वाले पे क्या हुआ है, अगर एडन ब्लॉक दिया जाए तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, फॉरवर्ड का NC, ठीक है, ये एडन ब्लॉक है। उसके बाद में कहा गया, ये मेरा रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर है, और यहां से सीधा सीधा हमने इसको भी वाई फेज दे दिया है, इसको भी रेड फेज मिला है। अब यहाँ पे होल्डिंग इसको भी नहीं मिली है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने लिखा था रिवर्स का NO, मैंने ये होल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया, कि ये रिवर्स का NO जो लिखा था ये होल्डिंग के लिए। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये रिवर्स का NO है, जो हमने स्टार्टिंग में जहां पे सप्लाई दी है, ये ग्रीन कलर का बटन है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का पुश बटन है। इसी तरीके से ये वाला जो है, ये जो है हमारा फॉरवर्ड का
ग्रीन कलर का बटन है, ठीक है, ध्यान रखना बटन है वो, ठीक है। और ये हमारा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिया जाता है ये वो है। कभी सोचने लगो कि जी रिवर्स करन लो, फिर इधर भी रिवर्स करन लो, तो ध्यान रखना एक जगह ग्रीन कलर का पुश बटन इस्तेमाल किया जाता है, एक होल्डिंग की जाती है। अब यहां पर जो सप्लाई आप दे रहे हो, कहां पे दे रहे हो, फॉरवर्ड की एनवीसी पर, ठीक है। और ये जो सप्लाई दे रहे हो आप कहां पे दे रहे हो, रिवर्स की एनवीसी पर, ठीक है। आप एनवीसी पे ही सप्लाई देते हो, जो मैग्नेट बनाते हैं, मैग्नेट बनाने के बाद में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप कराती है। अब उम्मीद करता हूं इस वाले से समझ आ गए होंगे कनेक्शन, नहीं आए तो इस वाले से समझ आ जाएंगे आपको। ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। अब मैं इसके कनेक्शन आपको, ये हमारा सामने कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, इनके ऊपर करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक फेज जो हमने लिया था सेम वही करना है प्रोसेस, एक फेज जो लिया था वही उठा लेते हैं। अच्छा, तो देखिए हमने क्या किया था, चाहे तो आप इससे देखें चाहे आप इससे देखें, मैं फिलहाल इसकी सहायता से करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये इजी थोड़ा सा रहता है देखने में भी, ठीक है। मैंने क्या किया, आर फेज लिया, ठीक, क्या लगाया सबसे पहले, एनसी पुश बटन, यानी कि रेड कलर का जो पुश बटन होता है स्टॉप करने के लिए, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कभी आपको कंफ्यूजन हो, ये हमारा रेड कलर का पुश बटन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया देख सकते हैं, तो इस तरीके से यहां टाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या जोड़ा है, एनसी पुश बटन। तो ये देखिए ये हमारा एनसी पुश बटन होता है, एनसी पुश बटन को आपने सीधा सीधा यहां पे कनेक्ट कर दिया। ये हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमारा तो अभी हमने क्या किया है देख सकते हैं, रेड फेज जो हमने उठाया था उसको उठा करके सीधा सीधा कहा दिया एनसी पुश बटन पे। अब एनसी पुश बटन से देख सकते हैं, मैं अगर इस कवर को लगाना चाहूँ तो कवर हमारा इस तरीके से लगेगा, तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियर कि रेड कलर का होता है। तो हमने एनसी पुश बटन पे ही क्या किया है, इसको लगाया है। अब यहाँ से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता एनो पुश बटन का, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कनेक्शन डालूंगा जिससे कि सप्लाई जो है इस साइड में पहुंच जाएगी एनो पुश बटन पे। देख सकते हैं यहां पर भी क्या हो रहा है, इस जगह में दिखाऊं तो ये मेरा एनसी पुश बटन कुछ देखने में ऐसा दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे टर्मिनल लगा दिया। अब यहां से मैं लूप करके दे रहा हूं एनो पुश बटन को, क्योंकि एनो पुश बटन का कोई टर्मिनल अंदर से शॉर्ट नहीं होता। साथ साथ में यहीं से मैं किसको दे रहा हूं, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के एनो पुश बटन को, ठीक है। तो मैं यहीं से क्या करता हूं, वायर को कॉमन करके दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर पे भी पहुंचा देता हूं। तो मैंने देखिए ये मेरा दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसके मैं कहाँ पे जाऊँगा, ये मैं गया हूँ इसके एनो पर, देख सकते हैं एक का एनो यहाँ पर है और एक का एनो वहाँ पर है। तो मैंने क्या किया है, इनको यहाँ पर और इसको यहाँ पर जिस तरीके से डायग्राम में कनेक्ट किया है, देख सकते हैं इस तरीके से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्या यहाँ एनो पर टाइट किया हमने एक बार, देख सकते हैं यहाँ पे भी कर दिया है, ठीक। उसके बाद में यहाँ से हम कहाँ गए,
दूसरे के एनो पे गए, दूसरे के एनो पे चले गए, देख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ पे हम क्या गए, एनो पे गए, फिर दूसरे के भी एनो पे चले गए। ठीक है, अब जो एनो का सेकंड टर्मिनल है, इसका सेकंड टर्मिनल, यहां से सीधा कहाँ जा रहे हैं हम, एनवीसी कोयल के टर्मिनल पर। इसी तरीके से यहां से कहाँ जा रहे हैं, एनवीसी कोयल के टर्मिनल पर। तो दोनों से हम कहाँ जाएंगे, यहां से एनवीसी कोयल का टर्मिनल ये रहा यहाँ पर, और यहां से कहाँ जाएंगे, एनवीसी कोयल के टर्मिनल पर। तो मैं भी 2 वायर कनेक्ट कर देता हूं जल्दी से। ये मैंने कनेक्ट कर दिया वायर। ठीक है, ये मुझे कहाँ से कनेक्ट करनी है, जो हमारा एनो पुश बटन है उसके टर्मिनल से। ठीक है, तो देख सकते हैं एनो का जो दूसरा टर्मिनल था उसके साथ में मैंने क्या किया, यहाँ से ग्रीन वायर जोड़ दी। इसी तरीके से मैं यहाँ से जोड़ूंगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां से मैंने यहां पे जोड़ दिया एनवीसी कोयल के टर्मिनल पर। तो यहां से मैंने कहां जोड़ा है, एनवीसी कोयल के टर्मिनल पर। इसी तरीके से यहां से एनवीसी कोयल के टर्मिनल पर, इसी तरीके से रेड कलर का वायर लेकर के एनवीसी कोयल के टर्मिनल पर। अभी इसको दूसरा फेज नहीं मिला है, तो दूसरा फेज आपको देना है। तो दूसरा फेज कैसे करेंगे आप, मैंने दूसरी वायर ले ली और दूसरी वायर लेकर के कोई भी एक फेज उठाया। ये मैंने रेड माना, ये मेरा येलो, ये मेरा ब्लू है, मैंने ब्लू मान लिया कि ब्लू उठा लिया, और ब्लू वाले को क्या किया, यहाँ के साथ में इसको इस वाले टर्मिनल से जोड़ दिया। जो ये हमारा एनवीसी कोयल का दूसरा टर्मिनल है, इसके साथ में क्या किया, इसको इस तरीके से यहाँ पे टाइट करके जोड़ दिया, क्योंकि दूसरा फेज देना है इसको। ठीक है, अभी सेम यही काम इस पे करना है। अभी मैंने क्या किया, ये ब्लू कलर का वायर लिया इसमें, और ब्लू कलर के वायर को कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे जो हमारी एनवीसी कोयल है इसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देखो जैसे जैसे हम इसमें कर रहे हैं ना, सेम वैसे वैसे ही इसमें कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, दूसरा फेज डाला है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, दूसरा फेज डालेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, फेज जो कंट्रोलिंग वाला है उसको छोड़ के आप कोई सा भी दे सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको ऑन करूँगा क्या होगा, यहाँ से फेज अंदर आएगा। ठीक, यहाँ से पास होकर के यहाँ पे आएगा, यहाँ से सीधा जैसे मैं बटन को प्रेस करूँगा यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, कोयल के अंदर। ये कोयल मैग्नेटाइज होगी, मैग्नेटाइज होने के बाद क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। पर जैसे ही छोड़ दोगे ये फिर बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि होल्डिंग नहीं मिली है। तो मेन का एनो होता है आपका ये, इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी बोला जाता है, और मेन का एनो भी बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक छोटी सी वायर यहाँ पे लूप करनी है। इसी तरीके से ये वाला भी हमारा होल्डिंग वाली कंडीशन में नहीं है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक वायर छोटी सी लूप करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही छोटी सी वायर मैंने ले ली है, इसको मैं लूप कर रहा हूँ उसके साथ में, देख सकते हैं। इसको ही बोला जाता है मेन का एनो, जो होल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने इसके साथ में कनेक्ट कर दिया और इसको टाइट कर दिया अच्छे से। कंफ्यूजन ना हो उसके लिए इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इसकी भी रह रही है अभी, इसकी भी फटाफट कनेक्ट कर देते हैं एक बार। और इसको भी इसके साथ में यहाँ पे ऐसे
ये हमारे जो कनेक्शन है बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ क्या करना है, मुझे यहाँ पर मेन सप्लाई RYB देनी है, ठीक है। और वही सप्लाई हमें क्या करनी है, इस साइड में पहुँचानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वायर ले लेते हैं, छोटे छोटे वायर लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे। मैं आपको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ही लगा करके दिखाऊंगा वायर। अभी हमने देखिए क्या करना है, R, Y और B देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लीजिए क्या देना है, R वाले फेज को हम उठा करके ले गए सेकंड वाले टर्मिनल पर, ठीक। Y वाले को उठा करके ले गए तीसरे वाले पर, और ब्लू वाले को हम कहा गया है पहले वाले पर। यानी कि इसमें हमने फेज सीक्वेंस चेंज किया है और इसमें RYB रखा है, इसमें BRY रखा है। तो यही हम फिलहाल करेंगे। तो देख सकते हैं ये मेरे हाथ में वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर है ये मेरा फॉरवर्ड का है, इसमें मैं क्या करूँगा, RY और B कनेक्ट करूँगा। साथ में मुझे फेज सीक्वेंस उधर भी पहुँचाना है दूसरे वाले उस पर। तो मैंने क्या किया, 2 वायर एक साथ में लेकर के इनको हल्का सा ट्विस्ट करके क्या किया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है मेरा इसके पहले वाले टर्मिनल पर यहाँ पर जोड़ दिया। तो पहले वाला वायर मैंने यहाँ अच्छे से टाइट करना है, लूज कनेक्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो जिस टाइम मोटर चलेगी उस टाइम पे दिक्कत हो सकती है। तो हमने क्या किया, अच्छे से टाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे R जोड़ दिया पहले नंबर पे। अब जो R जोड़ना है आपको इस वाले कॉन्ट्रैक्टर में, एक फेज यानी कि वाला छोड़ना है आपको, उसके बाद जोड़ना है। यही हमने उसमें किया है डायग्राम में, और यही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, एक टर्मिनल को हमने छोड़ करके R से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से R, यहाँ पे R हो गया। उसके बाद येलो जोड़ेंगे और येलो के साथ में एक वायर और जोड़ेंगे येलो के लिए, ठीक है। येलो के लिए क्या करेंगे, एक दूसरी वायर जोड़ेंगे, देख सकते हैं एक वायर ये रही मेरे हाथ में, एक वायर ये रही, और इन दोनों को भी यहाँ पे टाइट कर देंगे, ठीक है। येलो फेज पहुंच गया। अब येलो वाला जिस तरह हमने R को शिफ्ट किया है, तो इसी तरीके से येलो वाले को भी आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। इसको हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है, देख सकते हैं। जहाँ पे येलो दिया था उससे अगले वाले पे दिया है। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, ब्लू वाला लेंगे वायर और ब्लू वाले को कनेक्ट करेंगे। तो ब्लू वाला वायर ये रहा मेरा, ठीक है। तो इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे कनेक्ट किया, साथ में ये वायर भी जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि आगे भी पहुँचाना है, इसलिए दूसरे वाले रिवर्स वाले कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी क्या करना है, फेज पहुँचाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइट कर दिया। साथ में यहाँ पे 2 फिल हो चुके, तीसरा बचा, इसको पहले वाले पे लगाएंगे, इसको यहाँ पे पहले वाले पे लगा देंगे। अब हमारे पास सिर्फ किस चीज़ के कनेक्शन रह गए, देख सकते हैं RYB, ऐसा ही फेज सीक्वेंस यहाँ पे है RYB, ठीक। यहाँ पे क्या है, BRY। तो देख सकते हैं यहाँ पे B, यहाँ पे R और यहाँ पे Y। तो जैसा डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया था, सेम ऐसे ही जो हमारे उसके पावर के इनपुट हैं वो इसी तरीके से यहाँ पहुँच चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मोटर कनेक्ट करनी है। तो मोटर कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मोटर के लिए आपको RYB और BYR यहाँ पे 2 फेज सीक्वेंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी कोई इंडक्शन मोटर है मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 टर्मिनल यहाँ पे होंगे और 3 टर्मिनल मेरे यहाँ पे होंगे, ठीक है। मैं इस मोटर को फिलहाल जो चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा, स्टार में। तो मैंने इन तीनों को क्या किया, आपस में शॉर्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद अब मोटर आपकी एक बार फॉरवर्ड में चलनी है, तो उसके लिए फेज सीक्वेंस क्या मिलना चाहिए, RYB, ठीक है। आपका फेज सीक्वेंस ये होना चाहिए, ठीक। पर ये फॉरवर्ड के लिए है। रिवर्स के लिए क्या होना चाहिए, रिवर्स के लिए आपका जो फेज सीक्वेंस है वो यहां पर चेंज हो जाना चाहिए। कैसे, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो आपको मैं इनको हटा देता हूं फिलहाल अभी।
इनको मैं हटा देता हूँ भाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो दोनों कॉन्टेक्टर है मेरे, एक ये और एक ये, इन दोनों के जितने भी टर्मिनल है आपस में शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। आर को मैंने किससे मिला दिया, बी से, ठीक है। इस वाले को मैंने किससे मिला दिया, इससे, और इस वाले को मैंने किससे मिला दिया, इससे, ठीक है। तीनों को शॉर्ट कर दिया। अब इन तीनों को शॉर्ट करने के बाद क्या करना है मुझे, जो आर वाई बी है ये जो के त्यों ला करके सीधा सीधा मोटर के ऊपर जोड़ देने हैं, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, उन दोनों को शॉर्ट किया है, और शॉर्ट करने के बाद में जो का त्यों आर वाई बी ला करके यहाँ पे जोड़ देना है। वर्किंग कैसे होगी, जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन होगा, मोटर को क्या मिलेगा, आर वाई बी। क्यों, पहले नंबर से क्या जोड़ा है, आर, दूसरे नंबर से क्या जोड़ा, वाई, और तीसरे नंबर से क्या जोड़ा है, बी, ठीक है। यानी कि आर वाई बी मिलेगा फॉरवर्ड कंडीशन में, ठीक है। ये किस में हो गया, फॉरवर्ड कंडीशन में। पर जैसे ही रिवर्स वाला ऑन करोगे, आप इसको बंद करोगे, रिवर्स वाला ऑन करोगे, तो फेज सीक्वेंस क्या आ रहा है, पहले नंबर पे बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, आर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या मिलेगा आपको, ये रिवर्स की कंडीशन में आपको फेज सीक्वेंस मिलेगा मोटर के ऊपर। तो अब इन्हीं को फटाफट जल्दी से करते हैं, क्या, इन दोनों को शॉर्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को आपस में। तो यहां पे मैंने क्या किया है, ये मैंने आर वाई बी 3 जो है टर्मिनल ले लिए हैं, और मैं फटाफट क्या करता हूं, इन सबको लूज करके फटाफट, और इनमें फेज सीक्वेंस आपस में शॉर्ट कर देता हूं। कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया, रेड वाली वायर ले ली, रेड वाली को पहले नंबर पे डाला, रेड वाली वायर को पहले नंबर पे डाला, इसी को मैंने पहले नंबर पे डाला, ठीक है। दोनों को मैंने क्या किया, पहले नंबर पे डाल दिया। अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, लूज कनेक्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आर को अभी खोलेंगे भी ना, खोल के फिर मोटर का भी मारेंगे ना, ऐसे हाँ। रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए ना सर। अच्छा, लूज रहने दो हल्का सा। चलो, ये हमने क्या किया, आर फेज जोड़ दिया, साथ में वाई फेज लगा देते हैं। ये हमने इस तरीके से वाई फेज लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। रखना सेम है, और अच्छे से टाइट करना है, लूज कनेक्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बस, ठीक है। और तीसरा मैंने ब्लू वाला लिया, ब्लू वाला इसमें लगाया, इसको हल्का सा टाइट किया, बता दूंगा आपको हल्का सा टाइट क्यों करना है अभी। और यहाँ से ब्लू वाला इसके अंदर यहाँ पे लगा दिया। अब देख सकते हैं ये सामने हमारी इंडक्शन मोटर रखी है, ये मैंने क्या किया, ब्लू वाला भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने लूज इसलिए रखे थे, चाहे तो मोटर हम यहाँ पे लगाए, चाहे मोटर हम यहाँ पे लगाए, हमारी इच्छा की बात, हम किधर लगाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले में फ़िलहाल हम मोटर लगाने हैं, ठीक है। तो मोटर लगाने के लिए मैंने क्या किया, 3 तार लिए। पहला कैसा, रेड, रेड वायर ले लिया, ठीक है। इसको सीधा सीधा मोटर के ऊपर पहले नंबर पे ही इसको टाइट कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं पहले नंबर पे ही रखा है हमने। उसके बाद येलो वायर ले लिया, येलो वायर लेने के बाद में इसको भी क्या किया, दूसरे नंबर पर ही, इसको भी हमने क्या किया, दूसरे नंबर पर ही यहाँ पे लगा दिया है। दूसरे नंबर पे लगा दिया, और यहीं से क्या किया, सीधा सीधा मोटर के ऊपर डाल दिया। और साथ में ब्लैक वाला वायर भी लिया, सॉरी इस बार हमारे पास कलर ब्लू खत्म हो गया तो तुमने ब्लैक वायर इस्तेमाल कर लिया है। कभी सोचोगी आपने चेंज कर दिए, हमने सिर्फ क्या किया है, ब्लैक वायर, ब्लू वायर हमारे पास ख़त्म हो गई थी,
तो हमने इसकी जगह ब्लैक वायर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और ब्लैक वायर को भी हमने क्या किया, जो तीसरा वाला टर्मिनल था इसके ऊपर सीधा सीधा इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमारे पावर वाले वायरिंग के कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, बचे हुए 3 टर्मिनल जो है इनको हम आपस में शॉर्ट करेंगे। इसको मैंने क्या किया, एक वायर लेकर के जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि शॉर्ट कर रखे हैं, सेम इसी तरीके से इनको भी हम क्या करेंगे, आपस में शॉर्ट करेंगे। और तीसरे वाले को हमने इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो अब जो हमारे कनेक्शन है वो पूरे कंप्लीट है। जैसा देख सकते हैं 3 मैंने शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। तीनों के तीनों मैंने क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। देख सकते हैं ये शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और फेज सीक्वेंस RYB रखा है। जो पहले वाला टर्मिनल था कॉन्ट्रैक्टर का, इससे हमने उठा करके R डाल दिया, दूसरे वाले टर्मिनल से Y डाल दिया और तीसरे वाले से B डाल दिया। इसको और इसको आपस में शॉर्ट कर दिया। देख सकते हैं यहाँ से हमने R से पहले नंबर को मिला दिया, Y से हमने दूसरे नंबर को मिला दिया और यहाँ से हमने ब्लू से तीसरे नंबर को मिला दिया, ठीक है। तो फेज सीक्वेंस भी हमारा लगभग ठीक है। बस हमें क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। अब हमको स्टार्ट करते हैं 3 फेज सप्लाई से। तो देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, 3 फेज सप्लाई को दे रहे हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया, 3 फेज सप्लाई दे दी है। हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, हमारे पास यहाँ पर एड एंड ब्लॉक नहीं था तो हमने इंटरलॉकिंग नहीं किया। तो हमें क्या करना है, एक बार मोटर ऑन करनी है, उसके बाद ऑफ करनी है, फिर उसके बाद ऑन करनी है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, मोटर को देख सकते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है, मैं आपको रोक के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। अब मैं दूसरे से इसको ऑन कर रहा हूं। अब देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है। कनेक्शन यहाँ पे, थोड़े से कनेक्शन यहाँ पे चेंज हुए थे कि R फेज तो हमने बीच में डाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा B फेज था, इस B फेज को हमें कहाँ लेके जाना है, लास्ट वाले पॉइंट पे, ठीक है। और जो Y वाला है, इस Y वाले को हमने कहाँ लगाना है, हमें लगाना है Y वाले को इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब आपकी जो मोटर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो फेज सीक्वेंस है वो हमारा YRB हो चुका है। और यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, Y और R Y और R और B। क्योंकि देखना, एक चीज का ध्यान रखना, आपका कोई भी एक फेज कॉमन होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी मोटर चलेगी। जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा जो फेज सीक्वेंस है B है, ठीक है। यहाँ पे Y है, तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से B से B मिला है, यानी कि एक फेज हमने कॉमन करना है, बाकी 2 को इंटरचेंज करना है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, फेज सीक्वेंस ये पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पे पहले भी जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। उसके बाद जो Y है उसकी जगह पे क्या पहुंच जाएगा, R पहुंच जाएगा। पर B हमारा जो कहते हो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका कनेक्शन दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। क्या, जो हमारा ये वाला फेज है इसको हमने चेंज करना है, और इस वाले को इंटरचेंज किया हमने यहाँ पे, और इसको किया यहाँ पे हमने। तो मैंने ये जान के उसके कनेक्शन किए उल्टे किए थे, क्योंकि जिससे आपको ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि एक फेज हमारा कॉमन होना जरूरी है। तो देख सकते हैं हम पहली जो हमारा फॉरवर्ड वाला था हम इसको ऑन कर रहे हैं। इस टाइम पे जो डायरेक्शन है
वो हमारी एंटी क्लॉक है। और जैसे ही हम दूसरे वाले को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो चुकी है। ठीक है, बस हमारे पास में यहाँ पे ऐड एंड ब्लॉक नहीं देता, इसलिए हमने इसको एक बार ऑफ जरूर करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।